Hey, hello class 4th, how are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. If you have any query, any problem, you can ask me and wait. Hmm. Today we are going to explain page number 44 from chapter number 5, Sick with Hunger. Okay, Sick with Hunger. Okay, बेटा क्या था कि ये जो राइटर हैं ये अपने बारे में ही बता रहे हैं। इन्होंने ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम लोगों के साथ। जब इनके फादर 5 साल पहले मॉस्को आए थे और वो सिचुएशन को वो फेस कर रहे थे, वो राइटर और उनके फादर, जो वो आज याद करते हैं और हम लोगों को बता रहे हैं। हम लोगों को यहाँ उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एक टाइम वो था कि वो ऐसे खड़े हुए थे, एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए थे सामने, और वहाँ पर काफ़ी देर खड़े रहे। और जो ये राइटर थे वो फील कर रहे थे बहुत ही सिक सा और हंग्री सा। वो बहुत देर से शाइन बोर्ड्स देख रहे थे, ब्लू शाइन बोर्ड्स देख रहे थे रेस्टोरेंट के। बहुत देर से रेस्टोरेंट के अंदर खिड़की के माध्यम से, मतलब दूर खड़े खड़े खिड़की के माध्यम से अंदर देख देख रहे थे। ठीक है, और वो आगे की बात ये है, दैट इज़ व्हेन द स्ट्रेंज डिसीज सीज्ड मी, द रम्बलिंग साउंड of carriage wheels crashed like thunder in my ears. The restaurant lamps shone like lighting, and I could sense 1,000 smell. I could now see what I had not seen before: oysters. I read slowly on the placard. बेटा, वो जो शाइन बोर्ड था उसमें काफ़ी मेन्यू जैसा लिखा हुआ था, जो कि ये बहुत देर से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे खड़े खड़े वहाँ पर, लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि दूर पे खड़े हुए थे। ठीक है, तो बेटा, द रमलिंग साउंड ऑफ कैरिज विल स्ट्रेस लाइक थंडर इन माई ईयर्स, रेस्टोरेंट लैम्प्स स्टोन लाइक लाइटिंग ऑन, एंड आई कुड सेंस 1,000 स्मेल्स। रेस्टोरेंट इसका मतलब यही है कि वहाँ पर उस मेन्यू में, उस ब्लू साइन बोर्ड में लिखा हुआ था ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स जो मैंने कभी नहीं देखा था, ठीक है, जो मैंने कभी नहीं देखा था, तो इसलिए उसने स्लोली स्लोली पढ़ा क्या, ऑयस्टर्स। ओके, ऑन द placard, a strange word in the 8 years of my life. ये एक स्ट्रेंज वर्ड था। 8 years, मेरी लाइफ के 8 साल का ये एक बहुत ही अजनबी वर्ड था। आई हैड नेवर कम अक्रॉस दैट वर्ड। वट डिड इट मीन? श्योरली इट कुड not be this name of restaurant owner, because name plates always hang outside, not on the walls indoors. वो कह रहे हैं कि ये जो राइटर है ये बोल रहे हैं कि ये जो ऑयस्टर्स है मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज सा वर्ड था। और अभी हम लोग जान लेते हैं कि ऑयस्टर्स होते क्या है। ऑयस्टर्स क्या है? ऑयस्टर्स इज़ अ वेरी cool. Oyster is a very costly food item. It is best eaten raw in its own juices or with lemon or vinegar. ओके, ये बहुत ही कॉस्टली फूड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनके लिए एक स्ट्रेंच वर्ड था, बहुत ही अजनबी सा। उनकी 8 साल की लाइफ में उन्होंने पहली बार ये वर्ड सुना था। आई हैड नेवर
across that word, what did it mean? और उसे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है. Surely it could not be the name of restaurant owner, because the name plates always hang outside, not on the walls in window. मतलब ये अगर क्या ये किस रेस्टोरेंट ऑनर का नाम है, तो फिर वो मन में सोचता है अगर रेस्टोरेंट ऑनर का नाम होता तो फिर वो मेरे को बता ही देती ना. स्ट्रेंज वर्ड जो था ये 8 ऑफ माई लाइफ, उसने बोला कि मेरी लाइफ का ये बहुत ही अजनबी वर्ड था. मैंने इसको कभी नहीं सुना था और इसका मतलब मेरे को नहीं पता था. श्योरली इट कुड नॉट बी नेम ऑफ सजेस्ट. अगर अगर वो रेस्टोरेंट ऑनर नेम होता तो वो नेम प्लेट में बाहर के साइड लगा होता, लेकिन ये तो वॉल इनसाइड में लगा हुआ है. ये तो नॉट ऑन द वॉल बोर्ड्स, बल्कि ना कि अंदर की दीवार में लगा होता है. क्या? शाइन बोर्ड्स. पापा व्हाट डज ऑस्टर मीन, वो पूछता है पापा से अपने व्हाट डज ऑस्टर मीन. तो आई आस्क्ड, कौन बोल रहा है? वो चिल्ड्रेन, मतलब वो राइटर इसके बोल रहे हैं कि आई आस्क्ड. माई फादर डिड नॉट हियर, इट वॉज वॉचिंग. पापा ऑस्टर मीन क्या होता है? तो आई आस्क्ड माई फादर डिड नॉट हियर, मैंने पापा से पूछा, मेरे पापा ने भी इसको कभी नहीं सुना था. इट वॉज ही वॉज वॉचिंग द क्राउड, और वो क्राउड मतलब भीड़ भाड़ देख रहे थे. आई रियलाइज दैट ही वॉन्टेड टू आस्क वन ऑफ द passer by the forearms, but he could not utter the words. He followed a passer by and touched him on the sleeve, but when that person turned round, my father said sorry with confusion. I traced back. ओके. मेरे पापा सिर्फ वो देख रहे थे. कौन बता रहा है? ये राइटर बोल रहे हैं कि मेरे पापा भीड़ देख रहे थे. आई रियलाइज दैट ही वॉन्टेड टू आस्क वन ऑफ द passer by फॉर आर्म्स, बट ही कुड नॉट अटर वर्ड्स. मैंने सोचा कि वो इस तरीके से कुछ बोलना चाहते हैं जो भी उनके आसपास से गुजर रहा है, लेकिन वो अपने शब्दों को बोल नहीं पा रहे हैं. ही फॉलोड अ passer by, टच्ड हिम ऑन द स्लीव, जो भी आसपास से निकल रहा है उसके स्लीव को टच करे. बट व्हेन दैट पर्सन टर्न राउंड, माय फादर सेड सॉरी. लेकिन जब कोई पर्सन बोल, मान लो वो उसके अब मैं इसकी पूरी बात बताऊं, जो भी उनके फादर के पास से निकलता था तो उसके फादर उससे जैसे कुछ कहना चाहते थे. क्या कहना चाहते थे? कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उसके स्लीव को टच करते थे और वो जैसे पीछे मुड़ के देखता था, तो उसके फादर मतलब वो राइटर के फादर बोलते थे सॉरी, आई एम सॉरी विथ कन्फ्यूज़न, कि नहीं सॉरी 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 ऐसे करके, एंड ट्रैक्ड बैक, और फिर चल देते थे आगे. ठीक है, और वापस हो जाते थे. सो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा है, और आज आपका होमवर्क है कि यहाँ से लेकर लास्ट पूरा पेज, ये जो 44 नंबर पेज हम पढ़ रहे थे, इसमें से आपको फाइंड आउट करके एनी 5 वर्ड हार्ड वर्ड्स लिख कर के मेरे को भेजने हैं अभी. ठीक है, एनी 5 हार्ड वर्ड्स लिख कर आप भेजो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Thank you all of you. Be punctual, be active, be serious for your online study. Goodbye.